ओम शांति। सुनते हैं 16 जून 2022 की बाबा की मधुर महावाक्य। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाबा को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। मूल्य में प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, जो सेंसिबल होंगे वह पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ़्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह से रहकर वायुमंडल को भी पावरफुल बनाने में मदद करे, विघ्न ना डाले। यहाँ आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज़ न हो। मुरली में गीत बजा है ओम नमः शिवाय। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, शरीर से डिटैच हो, स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट वेलवेट बाबा को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाबा का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान है, सदा सत्य के संग द्वारा कमज़ोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। इसका स्पष्टीकरण है, कोई भी कमज़ोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाते हैं और दूसरा संग लग जाता है। इसीलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमज़ोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न सा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न सा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। और आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा ने आज स्पष्टीकरण किए मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपनी अपनी हैं। अब जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त हो। आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट नहीं। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट ही नहीं, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख शांति से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्ति स्टेज कहते हैं। इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहते। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी वे कर्म बंधन से न्यारी है, तो उसे जीवन मुक्ति पद कहते हैं। जो सबसे ऊंची स्टेज है वह है ही हमारी देवताई प्रारब्ध। इसी जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वे है हमारा उच्च पद। जो आत्मा पाठ में नहीं आती उन्हों को पद कैसे कहे? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं तो मुक्ति कोई पद ही नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय के हैं वे कोई सबसे सतयुग में नहीं चलते, क्योंकि वहाँ मनुष्य संप्रदाय कम रहती है।
तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने, वे सतयुगी जीवन मुक्ति देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध बन जीवन मुक्ति में जाते हैं। वह मुक्ति में, लेकिन मुक्ति धाम में कोई पद नहीं। वह स्टेज तो बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल ही जाता है। जो मनुष्य की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है कि हम जन्म मरण के चक्र में न आवे, वह आश अब पूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्ति धाम से पास अवश्य होना ही है। अच्छा, ओम शांति।